हाउ आर यू? माय नेम इज इमैनुअल जेम्स एंड मैं अपने चैनल में वर्क परमिट इन्फो .com में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने चैनल में वर्क परमिट के रिगार्डिंग स्टूडेंट वीज़ा एंड और भी इंफॉर्मेशन डालता हूं। अगर उस तरह की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने किया हुआ आपका धन्यवाद। एंड आफ्टर वॉचिंग माय वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो शेयर करें ताकि और लोगों की भी को भी इंफॉर्मेशन मिल सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर वो चाहते हैं कि अप्लाई किसी से कराना है देन उनको सारी नॉलेज हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही मेरे चैनल का नाम है workpermitinfo.com। इसकी वेबसाइट है, ये है, वेबसाइट में जाके सारी नॉलेज ले सकते हो जो जो मैं बताता हूँ। एंड आपको प्रॉपर एक गाइडेंस होगी मिलेगी जिन्होंने अपने एक गोल सेट किया कि आपको आउट ऑफ कंट्री जाना है, कनाडा या किसी और कंट्री में जाना है, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी देन आपको अपने गोल को अचीव करने में, अपनी डेस्टिनी में जाने के लिए आपको इजी होगा, ठीक है। तो आज मैं बात करूंगा, जैसे आपने थंबनेल में मैं बता ही दिया, थंबनेल लिखा है कि कैसे हम अपने कनाडा आप स्टूडेंट वीजा में जाना चाहते हो तो उसके लिए अपने कॉलेज कैसे डिसाइड करना है, कॉलेज को फॉर्म जो है वो खुद कैसे बनना है। मोस्टली पीपल क्या करते हैं, एजेंट के पास जाते हैं। तो एजेंट क्या करते हैं, बड़े बड़े उनसे चार्जेस ले लेते हैं, जो कि जिसके पास है वो अफोर्ड कर सकता है, जो उनके लिए तो इजी है, बट जो अफोर्ड नहीं कर सकता उनके सपने मर जाते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को लेके मैं सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दूंगा, फ्री की इंफॉर्मेशन है, आप लो। अगर आपको चाहते हो कि मैं आपके फोन पर आपसे कांटेक्ट करूं, प्रॉपर आपको फोन पर समझाऊं या मिलके आपको समझाऊं, देन आपको थोड़ा सा चार्ज जरूर देना पड़ेगा, जो कि मिनिमम है। इतना कोई लार्ज या मतलब ज्यादा आपको पे नहीं करना पड़ेगा, आपको मिनिमम ही पे करना पड़ेगा। बट अगर फ्री में चाहते हो कि आप मेरी वीडियो देख के सीखना चाहते हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, मैं क्योंकि वीडियो में भी सारी चीज आपको अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। तो लोग अपने कॉलेज को कैसे ढूंढना है, ठीक है, आपको खुद कैसे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। जब आपके पास कॉलेज की अप्रूवल लेटर आ जाती है, आपको ऑफर लेटर मिल जाती है, फिर आपको आईलेट पहले अप्लाई करने से पहले आपने आईलेट जरूर करनी, क्योंकि आईलेट के बैंड होंगे तब भी आप अप्लाई करोगे। दोनों चीज आपकी आ गई ना, आपको कॉलेज की अप्रूवल आ गई, आईलेट्स के आपके बैंड अच्छे आ गए, 6 अगर आप कनाडा में जाते हैं 6 एटलीस्ट 6 तो होने चाहिए बैंड ओवरऑल। जब आपके आगे देन आप इजीली खुद अप्लाई करोगे, आप बीएसएफ के थ्रू या डायरेक्ट, तो आपको वीजा मिल जाएगा, स्टडी वीजा मिल जाएगा या और भी वीजा के लिए, वो मैं बाद में बताऊंगा। बट आज जो हम बात करेंगे वो है स्टडी वीजा के लिए। तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप ब्रैम्पटन अंटारियो में जाना चाहते हो, उसमें आपको पता है काफी सारे कॉलेजेस है, तो लोग कॉलेज को ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। जो उनका स्ट्रीम है, जो उनका सब्जेक्ट है, वो ढूंढने के चक्कर में परेशान होते हैं, पजल हो जाते हैं। वही आपको आज मैं तरीका बताऊंगा कि आपको इजीली कैसे करना है। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है अंटारियो colleges.ca। ये अंटारियो गवर्नमेंट की साइट है, मतलब कंफर्म नहीं है गवर्नमेंट की है कि इंडिविजुअल की या किसी कंपनी की साइट है। इसमें सारी कॉलेज की जो अंटारियो में, ब्रैम्पटन में कॉलेज अवेलेबल है, सारी इसमें नॉलेज मिल जाएगी आपको ontariocollege.ca में। ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाए एंड इसको ढूंढे। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ जाएगा कि आपने प्रोग्राम को सर्च करना, ठीक है। तो मैंने आपको प्रोग्राम कैसे सर्च करना वो मैं आपको बताता हूँ। प्रोग्राम के नीचे भी है एक्सप्लोर बाय कैटेगरी, मतलब आप कौन से स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर, एनिमल रिलेटेड प्रैक्टिस, करियर प्रिपरेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेटर, काफी सारे कोर्सेस है। इनमें से जो भी आप ढूंढोगे, जो जिस कॉलेज में अवेलेबल होगा वो आपसे ऑप्शन आ जाएगी। तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे नर्सिंग के बारे में, नर्सिंग के बारे में करें या किसी बिजनेस के रिलेटेड जा तो करते हैं। जैसे बिजनेस का कोई भी आपने
ढूंढना है, ठीक है। बिजनेस का आपने बिजनेस करके यहाँ पर प्रोग्राम में सर्च कर देना। जब आपने प्रोग्राम सर्च कर दिया ना तो बहुत सारे बिजनेस के कॉलेज आ जाएंगे। मेरे अभी ओपन है, उनकी एडमिशन भी ओपन है, साइट में वेबसाइट भी उनकी दी होगी, सारे आ जाएंगे। मतलब अगर हर एक कॉलेज में जाके आप ढूंढोगे ना, हर एक कॉलेज की वेबसाइट निकालोगे, सबको आप उनके प्रोग्राम ढूंढोगे, उनमें से अपना प्रोग्राम, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा एंड आप पजल भी हो जाओगे। तो ये इतनी अच्छी साइट है, आप बिजनेस का डाला, अपने बिजनेस वाले सारे कॉलेज आ गए, ठीक है। उसके बाद आपने कोई कॉलेज इतने सारे कॉलेज है, इनमें से कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है। हमने कॉलेज में अभी मैं आपको बताता हूँ, उनके कैंपस भी बहुत बहुत होंगे, ठीक है। जैसे सभी के इतने इतने कैंपस है। प्रोग्राम लेंथ हम 2 साल का करेंगे, क्योंकि 1 साल का इतना बेनिफिट नहीं होता, हम करेंगे 2 साल वाला। क्योंकि 2 साल में ये है कि आपको 2 साल करोगे तो 2 साल का आपको वर्क परमिट भी मिल जाए, जिससे आपको आगे पीआर लेने में इजी होगा, ठीक है। तो अगर डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा में टिक करना है। ये टिक इसलिए क्योंकि मैंने पहले से किए हुए टिक, मैं पहले वीडियो बनाने से पहले पूरी तैयारी करता हूँ, तो इसलिए टिक है। अदरवाइज ये अनटिक होते हैं, ठीक है, अनटिक होते हैं। तो आप अनटिक चाहे इसको कर लेना, बाद में इसको इसमें कर लेना आपने डिप्लोमा। अगर आप बिजनेस का डिप्लोमा करना चाहते हो तो आप डिप्लोमे में क्लिक कर देना, इंग्लिश में, ठीक है। ओपन जो है कोलैबोरेटिव रेगुलर। तो आप जैसे आप प्रोग्राम टाइप है ना, प्रोग्राम टाइप में हमेशा आपने करना कोऑप। कोऑप में आपको क्या बेनिफिट होगा, आप रेगुलर करोगे तो एक मिनट, आपने कोऑप करना। तो कोऑप में आपको बेनिफिट क्या होगा, जो आपके जो लास्ट सेमेस्टर होंगे ना, वो सारे आपको जैसे कि प्रैक्टिकल वो आपको कराएंगे, ठीक है। आपको उसकी वो मिल जाएगी, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता है। यार उसका प्रॉपर नाम मैं भूल गया, दिमाग से निकल गया। आपको कोऑप मिल जाएगी, मतलब कि जैसे 4 सेमेस्टर 2 साल में 4 सेमेस्टर है, 3 सेमेस्टर आपको वहाँ पर थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, चौथा जो सेमेस्टर है वो आपको प्रैक्टिकल होगा, उसमें आपको पे करेंगे। इंटर्नशिप जिसको बोलते हैं, ठीक है। कोप का मतलब इंटर्नशिप आपको मिलेगी लास्ट सेमेस्टर में। कई 2 साल के 2 सेमेस्टर की कोप देते, कोई एक सेमेस्टर की कोप देते। तो आपको लास्ट कोप मिलेगा, पेड, फुल्ली पेड मिलेगा, जिससे आपका बेनिफिट होगा। प्रैक्टिस तो आप कर रहे हैं, उसके साथ आपको एक अर्निंग का भी मौका मिल रहा है। रेगुलर में हमने करना है प्रोग्राम फुल टाइम, ठीक है। तो ये आपने जब आप टिक कर दोगे ना सारे, उसी हिसाब से उसी तरह के कॉलेज आ जाएंगे। जॉर्जियन कॉलेज है, जो कैंपस है बैरी वाला है, फुल टाइम सितंबर 2020 वाला वेबसाइट है भैया। हम फॉर एग्जांपल ये वाली वेबसाइट आप करते हैं, कॉलेज की जो वेबसाइट है उसमें हमने क्लिक कर दी। तो आपको बताता हूँ उसमें आपने फीस कैसे, उनके क्या रिक्वायरमेंट है, फीस कितनी है, कैंपस कौन सा है, सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। मतलब ईजी है कहने का मतलब। एक्सपीरियंस जॉर्जिया की आपने साइट खोल ली, तो आपको जो आपका प्रॉब्लम है, बिजनेस वाला प्रोग्राम है 4 सेमेस्टर मिलेंगे, ठीक है। एंड प्लस 2 वर्क पर टर्म, मतलब वर्क परमिट भी 2 साल का मिल जाएगा उसके बाद। ये कोप है, ये सारी चीज़ है, मतलब सारी चीज़ एक एक चीज़ आपको बताएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ आपने देख लेना कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। मिनिमम आपके जो ग्रेड है, जो प्रीवियस आपने स्टडी की 60% होना चाहिए, ठीक है। तो आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने से पहले 2-3 चीज़ें मैं और बता देता हूँ कि आपको कंपनी के साथ, इस कॉलेज के साथ कॉन्टैक्ट कैसे करना है। अब जब आप इधर नहीं आया, कॉन्टैक्ट
कॉन्टैक्टस में यहाँ पर आएगा कॉन्टैक्ट, यहाँ पर कॉन्टैक्टस आ रहे हैं ना, यहाँ पर सारी नॉलेज होती है। कॉन्टैक्टस यहाँ तो उसको नीचे, अच्छा अच्छा, सॉरी मैं प्रॉपर देख नहीं पाया। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट केथिन, केथ कैलन नाम के जो है उनके सारा उनका ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्रोग्राम आउटलाइन 2021 ये सारा बताया गया। ट्यूशन फी इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं कि इसकी ट्यूशन फीस कितनी होगी। मतलब कई एजेंट क्या होते थे जो अफोर्ड ही नहीं कर पाते वो चार्ज कर लेते। कॉलेज को तो वो कम फीस भेजते हैं, बट बाकी फीस अपने पास ही रख लेते। तो कॉलेज की साइड में देखोगे तो सारी कॉलेज की फीस का सारा स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा। फी लिस्ट हमने निकाला, नीचे देख ले, नीचे कुछ है तो नहीं। तो कॉलेज फीस का हमने सारा डिटेल निकली। ये पीडीएफ फाइल आ जाएगी, पीडीएफ में सारी चीज होती है, ठीक है। ये सारा फीस स्ट्रक्चर उन्होंने बताया। सॉरी ये वाला नहीं है, ये कोई और चीज निकलेगी, ये वाला नहीं है। हमने बैक जाएंगे, सॉरी ये वाला हम जाएंगे। कहने का मतलब आपको वेबसाइट बता दी, आपको हर एक चीज आप खुद ढूंढना है, ठीक है। आप खुद नहीं ढूंढोगे। ये देखो हमने 2021 की करनी है तो फुल टाइम प्रोग्राम वाली पीडीएफ निकाल लेते हैं इसका। आप खुद ढूंढोगे तो हर एक चीज आपके सामने होगी, ठीक है। नहीं तो आपको एजेंट पे डिपेंड रहना पड़ेगा। ये सारी फीस स्ट्रक्चर है दो, तो हम इसमें से बिजनेस वाला करते हैं। मान लो हमने बिजनेस एक मिनट, जैसे ये है आर्ट एंड डिजाइन फंडामेंटल, ठीक है, बीए वाला 2020 वाला, ठीक है। जो डोमेस्टिक इनकी फीस होगी वो $1360 होगी, बट जो इंटरनेशनल वाली है, जो हम जो काम करें इंटरनेशनल जो स्टूडेंट है वो $6 या $870 देंगे, ठीक है। तो ये भी एक्लरी फी ये भी भरनी पड़ेगी। मतलब आपको टोटल मिला के जो फीस होगी ना वो होगी $8,687। मतलब ये आपको एक देनी पड़ेगी एक सेमेस्टर की। यहाँ पर सेमेस्टर भी लिखा है, 2 सेमेस्टर की तो 2 सेमेस्टर का लिखा होगा, ठीक है। तो हमने बिजनेस वाला करना था, तो बिजनेस में हम ढूंढते हैं कि बिजनेस वाले में कितना है, बिजनेस स्टडी में कितना आपको फीस आपको भरनी पड़ेगी। ऑटोमेटिक बिजनेस 4 सेमेस्टर की आपको भरनी पड़ेगी $7,978। कहने का मतलब ये अप्रोक्सीमेटली जैसा 10,000 होगा तो आपको 5 लाख होगा, जो इतने हैं तो थोड़े कम हो गए, 3 लाख के करीब होगा। इसी तरह आपने यहाँ पर फीस फाइंड करनी है, सर्च करनी है, तो आपने उसको कर लेना, ठीक है। तो मैं वीडियो में सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता मैं, बट
मैं भी यही काम करता हूँ, एजेंट भी यही काम करते हैं, ठीक है। आप खुद करोगे तो खुद भी आप अपने कोर्स के हिसाब से कोप वाला ढूंढ लेना, उसके बाद यहाँ पर फीस सारी देख लेना। तो मतलब 7-8 हजार की रेंज में आपकी, उसके बाद सेमेस्टर भी देख लेना, उसके हिसाब से यहाँ पर फीस बताई गई है, ठीक है। तो फीस का आपको मैंने बता दिया। उसके बाद हम एक फीस का होता है, उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट का भी आपको बता दिया, आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। इसको भी बंद कर देते हैं। इसको बैक करना पड़ेगा। मतलब आपको भी ये इसी तरह करने, ये नहीं आपने देखना कि टाइम ज़्यादा मेरा लग रहा है, ये नहीं देखना, क्योंकि हर एक चीज़ ढूंढोगे तो टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। तो ट्यूशन फी का आपको बता दिया मैंने, ठीक है। तो उसके बाद आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर अप्लाई नाउ पे जाके, ये साइट है, ठीक है। तो आपको अप्लाई पे करना, अप्लाई नाउ। आई एम ए कनेडियन स्टूडेंट, कनेडियन स्टूडेंट तो हम है ही नहीं, हम तो इंडिया से है, तो हम नहीं करना इंटरनेशनल स्टूडेंट। यही चीज है, मतलब ढूंढ के आप फिलअप करोगे ना तो आप इजीली कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी जहाँ अप्लाई नाउ एजेंट, जो एजेंट है वो यहाँ से अप्लाई करेगा, आप खुद अप्लाई करें तो आप अप्लाई नाउ डायरेक्ट एप्लीकेशन में कर देना, ठीक है। अभी नेट पता नहीं स्लो क्यों है, बट जिस तरह का नेट चल रहा है उसी हिसाब से मैं आपको ये फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको अंटारियो में, यहाँ पर अगर आप ontariocollege.ca में अपना बनाया हुआ आईडी, तो यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड पाना, अगर नहीं बनाया तो आपको बनाना पड़ेगा साइन अप नाउ, ठीक है। तो साइन अप नाउ में करोगे तो आपको इजी होगा। साइन अप नाउ में मैं कर लेता हूँ। तो आपने साइन अप कर लेना, क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट हो गए, ठीक है। तो आपने साइन अप करना है। लीगल नेम, जो आपका नाम होगा, जैसे लीगल नेम अभी मैं भर देता हूँ, किसका भरूँ, कहने का मतलब जैसे करण, KARA, लास्ट नेम करण कुमार, ये मेरा नहीं है, मैं ऐसे ही आपको डमी सा बना के दिखा रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ, मंथ हमने जनवरी रख देंगे, ताकि पहले का सारा चीज़ हमें याद है। ईयर आपने रख लेना 2000 करोगे तो अभी 2020 चल रहा है, तो 20 साल की एज बना लेना, कहने का मतलब, ठीक है। उसके बाद आपने करना ईमेल, मेरे को ईमेल सही भरनी पड़ी, क्योंकि अभी तो एकदम डमी नहीं बना सकता ना। तो मेरे को पूरी भरनी पड़ी।
पासवर्ड हम रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 8 2 8 1 लेटर 1 नंबर। तो हमने क्या करना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हम डाल देते, चलो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने पासवर्ड रख लिया। उसके बाद रिकवरी क्वेश्चन, what is the name of street you grew up? So what is your favorite teacher name? मोंटी, मोंटी हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is city father born in? लुधियाना, लुधियाना। Question is like what is name? कुमार, MKR कुमार। ठीक है, और उसके बाद आपने कर देना क्रिएट। मतलब इजी है, सारा चीज इजी है, ऐसा नहीं कुछ के आपको प्रॉब्लम होगी। इसको हम सेव कर लेते क्योंकि ये मेरे को याद नहीं रहेगा। इन ऑर्डर सेट योर एप्लीकेशन, एक्टिवेट योर अकाउंट इंफॉर्मेशन। अच्छा, एक्टिवेट इसको करना पड़ेगा। मैं मोबाइल पे कर लेता हूँ एक्टिवेट, क्योंकि मेल पे एक मेल आएगी, उसको लिंक को क्लिक कर दोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा अकाउंट। मतलब कहने का मतलब आज ही मैं सारा चीज जो आपको सिखा रहा हूँ स्क्रैच से सिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहले ही बनाई हुई है, ऐसा नहीं है, मैं आज ही सारा कुछ कर रहा हूँ, वो भी अभी कर रहा हूँ मैं। तो टाइम लगेगा उसका, उसके प्लीज उसको आप बेयर करें। मतलब हर एक चीज में टाइम तो जरूर लगेगा, ठीक है ना। तो ये चीज का भी ध्यान रखें। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज मेहनत लगती है, ठीक है ना। तो आप करोगे शेयर, किसी के साथ करोगे, अपने दोस्तों, जिसके साथ मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा एंड अच्छे से काम हो जाएगा इजीली। अब इसको कैसे करें, यहाँ पर तो मैंने कर लिया। चलो उधर चल जाते, बैक चल जाते हम। तो जैसे कि मैंने बताया कि जिस तरह की नेट की स्पीड होगी उसी तरह का मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा, ठीक है ना। बट ये है कि मेरे को जो चीज मेरे को आते हैं सारी चीज आपको मैं बता रहा हूँ। आप खुद करोगे ज्यादा बेटर होगा। आप इजीली अपने घर में बैठो, आपके पास मोबाइल है, इसकी एप्लीकेशन भी आती है, एप्लीकेशन कर लेना, सारा चीज कर लेना, ठीक है ना। फ्रंट कनाडा में हमारा कोई स्टेटस नहीं अभी, क्योंकि हम पहुंचे नहीं। तो इंडिया यार, पासपोर्ट नंबर भी बताना पड़ेगा। ये चीज है यार, सारी डेल आपके कारण मेरे को सारी चीज बतानी पड़ रही है, ठीक है। कहने के बाद जी मेरी आईडी बन गई। अब उसके बाद जो भी मैं भरूंगा, जैसे जैसे करूंगा तो मेरे को करना पड़ेगा। यहाँ पर भरने से पहले इन्होंने मेरे को बता दिया
सारी चीज़ यहाँ पर स्टार अवेलेबिलिटी और अवेलेबल एप्लीकेशन रिव्यू दी एडमिशन रिक्वायरमेंट, मतलब जब आप भरोगे उसके बाद रिव्यू करना, सेव इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, मतलब इसको इलेक्ट्रॉनिक भी कॉपी को सेव कर लेना जो ट्रांजेक्शन वगैरह आपने किया हुआ है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट सेंड करने। फर्स्ट पे एप्लीकेशन पासपोर्ट, सेव इलेक्ट्रॉनिक कॉपी होगी। अच्छा पासपोर्ट लगाना पड़ेगा। पे दी एप्लीकेशन, मतलब काफ़ी एजेंटों के पास आप जाते हो ना, वो कॉलेज में अप्लाई करने के 30-40 हज़ार 50 हज़ार लेते हैं, ठीक है, वो नॉन रिफंडेबल लेते हैं, चाहे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चाहे एक्सेप्ट हो, वो नॉन रिफंडेबल होगा। तो आपके पास सबसे बढ़िया कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कोर्स को सिलेक्ट करें, प्रीवियस जो प्रीवियस में आपने जाना है, ठीक है, जिस एरिया में आपने जाना है सिटी में, वो आप सिलेक्ट करिए, खुद से सिलेक्ट करिए इजीली एंड ठंडे दिमाग से आप सिलेक्ट करिए, उसके बाद आप भरें। तो जो एप्लीकेशन भरने का सिर्फ फॉर्म का जो है ना, वो है सिर्फ $100। $100 मतलब 5,000। अभी जो 50 का रेट चल रहा है तो 5,000 होगा, जो थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो वो आपने कैलकुलेट कर लेना। बट अभी जो मेरे हिसाब से जो 50 का रेट चल रहा है तो $100 होगा तो 5,000 आपको सिर्फ पे करने पर। जो एजेंट बोर पेमेंट लेते हैं वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद आप उसके लिए आपको वीजा या मास्टर कार्ड या बैंक ट्रांसफर किसी से भी आप अपने कार्ड से कर सकते हो, ठीक है। ये चीज पढ़ने का, उसके बाद स्टार्ट माय एप्लीकेशन, अभी प्रोसेस हो रहा है, अभी आ गया, ठीक है। अभी सारा कुछ आपने बनना है लीगल। पहले तो आपने टाइटल ऑप्शनल, मतलब जो भी आपका, लड़की हो तो मिस, मिस्टर, जो भी आपका टाइटल वो आपने करना। हमने करण का भरा तो हमने मिस्टर कर देना, ठीक है। मिडिल नेम जो है वो आपने लिखना, लास्ट नेम लिखना। तो उसके बाद आपने आपकी लास्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन वो आपने लिख लेना, ठीक है। जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन लास्ट वाली है वो आपने लिख लेना। आपने सीनियर का करना क्योंकि आप +2 तो आपने कम से कम की होगी। यहाँ पर आपने करना है यस, कि आपका जो द अबव नेम इज सेम एज अपेयर इन लीगल डॉक्यूमेंट में था, अपने सर्टिफिकेट में और आपके पासपोर्ट में सेम है, आपने यस करना है। बट मैंने तो रॉन्ग भरा क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपको वो बताना है। उसके बाद ऐड कैजुअल नेम, कैजुअल नेम रखना चाहते हो बताना इनको, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ कंट्री ऑफ बर्थ, सिलेक्ट कंट्री, मेल फीमेल जो भी आपका, सिलेक्ट लैंग्वेज। उसके बाद करंट स्टेटस, उसमें नोट स्टेटस आपने वो डाला, या पासपोर्ट नंबर मैंने तो गलत भरा। एक्सपायरी डेट उसका बनाना है, जो पासपोर्ट इंडिया से होगा तो हमने इंडिया का कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने एड्रेस बनना है। एड्रेस कैसे बनना है? हाउस नंबर, ब्लॉक नंबर, जो भी डिस्ट्रिक्ट है ऐसा है, मतलब यहाँ पर हाउस नंबर, ब्लॉक नंबर, उसके बाद अपार्टमेंट, जो ये तो ऑप्शन है, बाकी सिटी, कंट्री, जिप कोड उसका क्या है, उसके बाद यस का लगना जो एड्रेस उसी में डॉक्यूमेंट में। उसके बाद फ़ोन, ईमेल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है अपने पेरेंट्स का आपने दे देना, ठीक है। उसमें सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू आप जब आप कर दोगे, क्योंकि मैंने तो अभी मेरा ये नहीं है रीजनल, मेरा सारी चीज़ नहीं है तो मैंने आपको नहीं भर के बताया, बट आपको भर के भी बता दूँ तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर करण, मिडिल नेम कुमार, KUMAR, कुमार, अपर केस नहीं करना है, KUMAR, कुमार, दोनों यूज आल अपर केस। अच्छा आल, अच्छा पहला कर सकते हैं मैंने, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो यही चीज़ें थोड़ी बहुत जब मिस्टेक होती वो जो मैं कर रहा हूँ, जैसे जैसे आपने भी करना है। यस, कैजुअल नेम करना है, यहाँ पर हमने इंडिया कर देना, इंडिया, मेल,
जो भी आपका सेक्स होगा वो कर देना। सिलेक्ट लैंग्वेज, आप पंजाब से करें तो पंजाबी है, ये नहीं आ रहा ना, हिंदी कर देना, हिंदी आ रहा है। अपने फर्स्ट लैंग्वेज तो स्पोक, मदर टंग जो आपकी है, वैसे मेरी तो पंजाबी है बट यहाँ पर हिंदी लिखनी पड़ रही है। नोट स्टेटस इंडिया है। एक्सपायरी डेट हमने अपनी तरफ से ला रहा हो, ईयर ला रहा हो 2025 एंड उसके बाद एक बार 2025, उसके बाद डेट या तो यहाँ पर क्लिक करके करते हैं। दो 2025 जनवरी 1, ये हमने कर दिया। ये सारा डमी है, ठीक है। उसके बाद आपने सही सही एड्रेस बताना है इनको। मैं क्या लिखूँगा, 10 नहीं, हाउस नंबर H नंबर 1010 BLOC ब्लॉक 1, जो आपका एड्रेस होगा वो आपने देख लेना। पर केस नहीं लिखना, ब्लॉक। उसके बाद आपने सिटी करना लुधियाना, लुधियाना, इंडिया, पंजाब, पंजाब आपने करना। आप जहाँ से होंगे वो आपने वही करना। जिप कोड हमने करना 14-10-10, यस, ठीक है। फोन प्रोवाइड, इसका कौन सा है, हाँ हमने होम, इंडिया, जो भी आपका नंबर है वो आपने कर देना। सारा चीज़ है। इमरजेंसी वाला कोई कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपने कर लेना। नेम, सेलेक्ट टाइम, सेलेक्ट मोबाइल, सेलेक्ट कंट्री इंडिया, जो भी आपका है। जो भी आपका होगा वो आपने कर लेना। मेल KARAN@gmail.com, फॉर्म। सेलेक्ट रिलेशनशिप, फादर कर देना, नहीं पेरेंट्स, कैन दे कम्युनिकेट फ्लुएंट इन इंग्लिश, नो, बिकॉज जो भी उनकी लैंग्वेज होगी तो बताना। पंजाबी हमने कर दिया। तो बस सेव एंड कंटिन्यू। तो ये इजी है, ऐसे ही फॉर्म करना, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। आपका मतलब जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपकी पूरी होगी। जो ये वाले आ रहा है कि एजेंट एंड रेफरल, अगर कोई एजेंट बन रहा है तो एजेंट अपना सारी डिटेल कर गया, ठीक है। अगर एजेंट नहीं कर रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि खुद ही भरो, तो आपने नो कर देना, ठीक है। उसका प्रोग्राम सिलेक्शन, जो भी आपका सिलेक्शन बिजनेस वाला मैंने बोला, तो जो आपकी लास्ट प्रीवियस एजुकेशन है वो आपने यहाँ पर बतानी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने बताने, ठीक है।
तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो मांगे वो सारा अपने, पेमेंट कैसे करनी, जो वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड जो मैंने बोला उसके बाद सबमिट रिव्यू आपने सबमिट करना, बस ये सिंपल सा है। जैसे थोड़ा बहुत मैं करके, आर यू वर्किंग विद एन एजेंट, कहना नो, हमने नो किया। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, आर यू एग्जिस्टिंग स्टूडेंट एट जॉर्जिया, नहीं, जॉर्जिया कॉलेज में हम एग्जिस्टिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, ऐसे ही है, सिंपल अपने जो क्वेश्चन बोलेंगे वो करना उसके इंग्लिश, मतलब जो इंग्लिश आपने की है, मतलब आइलेट की है आपने, क्या आपने की है, मैंने यहाँ पर आई प्रोवाइड टेस्ट फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्टेप, इसको हमने यस करना। ओहो, ये वाला कर दिया। उसके बाद करना किस टर्म में आपने की है, किस टर्म में आपने जाना है ना, चॉइस। तो हम स्प्रिंग में करेंगे, स्प्रिंग हम 2021 करेंगे। क्रेडेंशियल टाइप किसमें जाना चाहते हो, ओंटारियो कॉलेज डिप्लोमा, प्रोग्राम नेम बिजनेस वाला, बिजनेस हमने करना, ठीक है। तो वो सारी ऑप्शन आएगी, जो ऑप्शन आएगी वो आपने भरते रहना, ठीक है। इजी है, कहने का मतलब किसी से करने का, किसी कराने का नहीं बनता, ठीक है। प्रोग्राम 2 साल की लेंथ है, ठीक है। एंड हो गए, ऐड अनदर प्रोग्राम करना था किसी ने, बट हमने नहीं करना। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। एजुकेशन हिस्ट्री आपने ऐड स्कूल, जो भी आपके स्कूल है वो, इंग्लिश प्रेफरेंस टेस्ट जो है वो आपने यहाँ पर कर देना। जब ऐड स्कूल में करोगे तो आपको सेलेक्ट स्कूल टाइप, जो भी आपका स्कूल है, सेकेंडरी एंड हाई स्कूल। क्लास 2 की तो आपने सेकेंडरी हाई स्कूल होगा, नाम उसका लिखना, कंट्री लिखना, प्रोग्राम लिखना जो आपने सेलेक्ट किए थे ना। मतलब इजी है, कहने का मतलब हर एक चीज इजी है। उसके बाद आपने डन करना है। सारे मैं आपको करके ये बता दिया, जो नहीं करके बताया इसलिए नहीं करके बताया क्योंकि सारी वीडियो भी एक लंबी हो रही है एंड काफ़ी चीज़ें पे बननी पड़ जाती है, जो कि मैं तो गलती रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने तो स्टडी की, मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए ये सारी चीज़ फिलअप की है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गया कि आपने कैसे अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है, उसकी फ़ीस कैसे देखनी है एंड उसका कॉन्टैक्ट नंबर कैसे लेना है, जो एड्रेस है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि आपने जो भी कॉलेज लेना, ठीक है, जो भी आपने कॉलेज लेना, क्योंकि आपको ये तो बात कंफर्म है कि आप तो पैसा कमाने के लिए जाओगे, ठीक है ना। आपके पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की फीस या साल की फीस देंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। बहुत से कम पेरेंट्स हैं जो कि पूरे सेमेस्टर की पूरी जो एजुकेशन का टर्म है उसकी सारी फीस देंगे, बट बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो 1 सेमेस्टर की देंगे या 2 सेमेस्टर की देंगे। तो आपको वही आपने कॉलेज आपने चुनना है जो जिसके आजू बाजू में काम हो, मतलब पार्ट टाइम आपको जो मिल जाए। आपको वो चीज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा इंडीड में, indeed.ca में। आपको कैसे एड्रेस निकालना ये कॉलेज का बता दिया। उस एड्रेस को लेके आपने यहाँ पर पार्ट टाइम लिखना एंड यहाँ पर जो भी उसका एड्रेस है कॉलेज का यहाँ पर फाइंड जॉब में करना। उसके बाद ये सारी चीज़ें आ जाएगी। मैं अभी पार्ट टाइम ब्रैम्पटन ओंटारियो करके सर्च किया तो ये सारी चीज़ें पार्ट टाइम वाली जॉब आ गई। पार्ट टाइम मतलब इनको अच्छी सैलरी मतलब यहाँ पर मिल जाती है, मतलब बंदा एक स्टडी के साथ अच्छी कमाई कर सकता है। करेक्शनल ऑफिसर करोगे तो आपको स्टाइपेंड $64 मिलेंगे पर आवर। किसी में सैलरी बताई, किसी में नहीं बताई। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव में मिलेंगे तो $17.50 पर आवर, ठीक है। इस तरह आपने, क्योंकि काफ़ी एजेंट क्या होते हैं वो कॉलेज आपको दे देते हैं जिसमें ना आजू बाजू में कोई काम की कोई जगह हो, ना आपकी रहने की जगह हो,
आपका 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर आपका कॉलेज होगा, जहाँ पर जॉब करना वो होगा, तो आपको सभी में प्रॉब्लम होगी। काम करने में सारी दिहाड़ी आप काम करोगे, आपको प्रॉब्लम होगी, मतलब आप स्टडी भी नहीं फिर कर पाओगे। जो स्टडी नहीं कर पाओगे फिर अगले ने आपको भेज देना, ठीक है, क्योंकि बाद में सप्लीमेंट आएगी। कितनी आप सप्ली करोगे, आपकी सप्ली जितनी आपकी सप्ली आएगी, आपका एक बैड उसमें इमेज आपकी बनती है, जितनी ज़्यादा सप्लीमेंट आएगी आपकी बैड इमेज बनती है। तो हमेशा ध्यान रखें आपकी सप्लीमेंट कम आए, इसलिए आपका कॉलेज सही जगह में होना चाहिए जहाँ पर काम मिल जाए, जिसके आजू बाजू में आपको काम मिल जाए। वो जगह आपको इंडीड में आपको चेक करके आपको अपना कॉलेज ढूंढना है, ठीक है। फीस कैसे करनी है, अप्लाई कैसे करनी है, आप किसी एजेंट को 40-50 हज़ार देने से अच्छा है कि आप खुद यहाँ पर करो। एंड आपको $100 की, कई कॉलेज में फ्री है, कई कॉलेज में $100 होता है। कई कॉलेज रिफंडेबल होते हैं, कई कॉलेज नॉन रिफंडेबल। अगर आप रिफंडेबल हो तो आपको $100 आ गए कुछ कटिंग होके, ठीक है। अगर मान लो आपके $100 नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, तो आपके भी 5,000 ही गए, 40-50 हज़ार तो नहीं गए ना। तो ये थोड़ा मेंटली इसको सोचो कि एजेंट को इतने देने से अच्छा कि आप खुद अप्लाई करें, ठीक है। जब आपके पास आईलेट के अच्छे स्कोर हैं एंड जो कॉलेज है उसकी ऑफर लेटर है, दोनों चीज आपके पास है ना, फिर आपको वीजा कैसे अप्लाई करना है ये अगली वीडियो में बताऊंगा। एंड वीजा आपको अप्लाई करने में बहुत ईजी है। आपके पास मेन दो चीजें होनी चाहिए। ये चीज है आपके पास, GIC आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, देन आपको इजीली अप्लाई कर सकते हो एंड आपने जो अपना भविष्य उसको सही कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे वर्ड में कभी कभी मेरी वीडियो में फंबल आते हैं, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। अगर आप, मेरा नंबर दिया गया वीडियो के नीचे भी एंड डिस्क्रिप्शन में भी, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। बट जो मेरी से आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, वो पेड है। ये सारी चीज़ें फ्री है, वीडियो में बताऊंगा, मेरे चैनल में सारा कुछ वीडियो देखोगे आपको सारी चीज़ें फ्री में मिलेगी एंड आप अच्छे से अप्लाई कर पाओगे, सारी नॉलेज मिलेगी। ये नहीं कि मैं कोई चीज़ हिडन रखूंगा, ये चीज़ नहीं है, मैं सारी चीज़ें आपको बता दी है, ठीक है। तो आप फ्री बिल्कुल कर सकते हो। बट हाँ, कई लोग होते हैं कि नहीं सर हम नहीं करेंगे, आप करो, तो उसके लिए अलग चीज़ है। अगर आप चाहते हो मैं अप्लाई करूं देन भी मैं चार्ज लूँगा। अगर आप चाहते हो सिर्फ डिस्कस में से करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, कि कई लोग होते हैं ना कि कंसल्ट करने के बाद अच्छे से उनको काम करने में इजी होता है, तो आप मेरे से कंसल्ट भी कर सकते हो, उसके भी पे आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। वो मिनिमम है, ज़्यादा नहीं है कि दूसरे एजेंट की तरह ज़्यादा नहीं है, मिनिमम है, ठीक है। तो वो सारी डिटेल मेरी दी हुई आप कर सकते हो। तो छोटी सी वीडियो के लिए धन्यवाद एंड आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। तो एंड कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सी बनाऊं एंड नेक्स्ट वीडियो वो मैं आपको बना के मैं दे दूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच छोटी सी वीडियो के लिए।